यार, आज हम फार्माकोलॉजी एमसीक्यू करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हम स्टार्ट करेंगे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। क्वेश्चन 1, विच ऑर्गेनिज्म इज पॉसिबल कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और उसके बाद जो हमारे कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी होते हैं, इनके वजह से किसी भी इंसान में फूड पॉइजनिंग होता है, और जो एस्चिचेरिया कोलाई होते हैं, इनके वजह से किसी भी इंसान में डायरिया होता है। और जो ये एस्चिचेरिया कोलाई होते हैं, ये हमारे गट में भी मिलते हैं और कॉन्टामिनेटेड फूड में भी प्रेजेंट रहते हैं। जो हमारे ये जियार्डिया लैम्ब्लिया होते हैं, ये जियार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से भी हम में क्या होता है, डायरिया हो जाता है। और जो ये हमारे जियार्डिया लैम्ब्लिया क्या होते हैं, ये हमारे पैरासाइट होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, which laxative should not be used to treat acute constipation because of its slow onset। जो इसका आंसर रहता है वो होता है हमारा सीलियम। ठीक है। जो हमारा ग्लिसरीन है, ये हमारा ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। ये जो हमारा सीलियम है, ये हमारा बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव। हमारा बिसाकोडिल सुपोजिट्रीज स्टिमुलेंट परगेटिव होता है, परगेटिव। और जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये हमारा सेलाइन और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव होते हैं। यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एज ए एंटासिड भी यूज़ कर सकते हैं। एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन 3, मेट्रोडाजोल इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। इसका आंसर होता है हमारा न्यूमोसिस्टोसिस। ठीक है। और अमीबियासिस, जियार्डियासिस और हमारा स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो भी होता है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं मेट्रोडाजोल को, लेकिन हम न्यूमोसिस्टोसिस में यूज़ नहीं करते। जो मेट्रोडाजोल रहता है वो अमीबियासिस के लिए हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। ठीक है। और जियार्डियासिस में भी हम यूज़ करते हैं, और स्यूडो मेम्ब्रेनस इंटेरोकोलाइटिस और कोलाइटिस भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक बैक्टीरिया होता है सी डिफिकेली। इसके वजह से क्या हो जाता है, हमें स्यूडो मेम्ब्रेनस इंटेरोकोलाइटिस हो जाता है, जो हमारा एक प्रकार का सुपर इन्फेक्शन भी होता है। सुपर इन्फेक्शन का मतलब आप सबको पता ही होगा। लाइक कोई हम एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, और वो एंटीबायोटिक एक चीज़ को तो ट्रीट कर रहा है, लेकिन फिर कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर यही जो हमारा स्यूडोमेम्ब्रेनस इंटेरोकोलाइटिस में मेट्रोडाजोल पहले चॉइस में आता है, और दूसरा जो ड्रग आता है वो हमारा जो सेकेंड चॉइस में आता है, वो होता है हमारा वैनकोमाइसिन को भी हम यूज कर सकते हैं स्यूडोमेम्ब्रेनस इंटेरोकोलाइटिस में। Which of the following statement about non-drug therapies for acute diarrhea is not correct। अब इसमें हमारा ऑप्शन होता है, ए होता है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी continued as normal even if the patient is not vomiting, food should be withheld for 6 to 12 hours, fluid can be given to the patient who experience vomiting but a small amount of fluid should be used, D replacement fluid mainly consists of water, sugar, potassium, sodium and bicarbonate। इसके लिए जो हमारा होता है इस स्टेटमेंट में जो फॉलो नहीं करता डायरिया के केस में नॉन ड्रग थेरापीज में, ये होता है कि इवन इफ द पेशेंट इज नॉट वोमिटिंग, फूड शुड बी withheld for 6 to 12 hours। ओके। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम has been receiving high dose of cimetidine for 7 weeks. A frequent adverse effect of cimetidine is option A granulocytosis, option B systemic lupus erythematosus, option C inhibition of hepatic metabolism of other drug, option D anti-estrogenic effect। तो इसका आंसर होता है इनिबिशन ऑफ हिपैटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग। जो हमारा सिमिटिडीन होता है वो हमारा एक ऐसा ड्रग होता है जो एज ए किस चीज़ का काम करता है, दिस ड्रग एक्ट एज ए इंजाइम
इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर। इसका मतलब जो हमारे माइक्रोसोमल P450 एंजाइम होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। सिमिटिडिन क्या करता है, सिमिटिडिन का दूसरा एडीआर होता है हमारा डिक्रीज्ड लिबिडो, डिक्रीज्ड लिबिडो, लिबिडो डिक्रीज हो जाता है मेल में। गाइनेकोमेस्टिया भी हो जाता है, मेस्टिया, और मेल में ही ये इम्पोर्टेंस भी कॉज करता है, इम्पोर्टेंस भी कॉज करता है। क्वेश्चन 6, फेमोटिडिन एक्ट एज ए H1 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, C प्रोटोन पंप इनिबिटर, H1 एगोनिस्ट। जो हमारा फेमोटिडिन होता है वो कैसे काम करता है, वो हमारा क्या होता है, H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, इस कैटेगरी में जितने भी ड्रग आएंगे जैसे सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, रेनिटिडिन, रॉक्साटिडिन, इसमें सबसे क्या होता है, मेन जो इसके पीछे का टिडीन लगता है, टिडीन से हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, ये टिडीन ही लगेगा इसमें जो हमारे H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट होते हैं उनमें। और क्वेश्चन नंबर 7, अ पेशेंट टेकिंग अल्कोहल शुड नॉट बी गिवन। जो पेशेंट अल्कोहल ले रहा है उसको कौन कौन से ड्रग नहीं देने चाहिए, ये हमारे होते हैं मेट्रोडाजोल, सल्फोनाइल यूरिया, सिफोफिराजोन या ऑल ऑफ एबोव। तो इसमें क्या होता है हमारा आंसर, इसमें ऑल ऑफ एबोव होता है। ठीक है, कोई भी पेशेंट अल्कोहल ले रहा है तो उसको हम मेट्रोडाजोल भी नहीं देंगे, सल्फोनाइल यूरियाज भी नहीं देंगे, सिफोफिराजोन भी नहीं देंगे। जो हमारा मेट्रोडाजोल होता है वो एंटी अमीबिक ड्रग होता है। ठीक है, और जो हमारा सल्फोनाइल यूरियाज है ये हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट रहते हैं, और जो सिफोपिराजोन है ये हमारे सिफेलोस्पोरिन्स रहते हैं। सो दीज आर द मेन 3 ड्रग्स दैट नॉट बी गिवन विथ अल्कोहल। ओके, बिकॉज क्यों नहीं देते, जो ये ड्रग होते हैं ये क्या कर देते हैं, ये तीनों ड्रग सोज डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन, डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन। ओके, डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन। और ये डाइसल्फिरैम जो होता है वो हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, अल्कोहल एवर्जन थेरेपी में यूज़ करते हैं। मतलब अल्कोहल छुटाने के लिए हम यूज करते हैं डाइसल्फिरैम को। अगर ये ड्रग मेट्रोडाजोल, सल्फोनाइल यूरियाज और सेफोफिराजोन देंगे ये डाइसल्फिरैम जैसे रिएक्शन दिखाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि ये डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे जो हमें डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लशिंग, हॉट फीलिंग, हेडेक, और हमारे होते हैं टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, शॉक होता है, एंड इवन डेथ। क्वेश्चन 8, फॉलोइंग आर द अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। कौन से होते हैं जो अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं, तो इसका आंसर होता है हमारा बोथ A एंड B। ठीक है, अभी अल्सर प्रोटेक्टिंग एजेंट क्या करेंगे, जैसे हमारा ये हो गया स्टोमक हो गया, ठीक है, स्टोमक हो गया, ये स्टोमक हो गया, तो ये अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट क्या कर देंगे कि यहाँ पे एक बैरियर बना देंगे, जैसे म्यूकस होता है ना, ऐसे हमारा एक बैरियर बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ जो एसिड होता है वो इस म्यूकस को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 विच यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर इज ऑप्शन ए इनहिबिट प्रोटोन पंप, ऑप्शन बी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ऑप्शन डी इनहिबिशन ऑफ एसिड सिक्रीशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है वो क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ एसिड सिक्रीशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, इस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दिस एजेंट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन सीवियर अमीबिक डिजीज and for hepatic abscess. It is activated to toxic intermediate by the pyruvate
फेरेडॉक्सिन ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट इन द पैरासाइट। तो इसका आंसर होता है हमारा मेट्रोनिडाजोल। तो हमें पता होना चाहिए कि मेट्रोनिडाजोल के साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो पहला होता है हमारा म्यूटाजिनेसिस, ओके। और दूसरा होता है हमारा मेटेलिक टेस्ट, ठीक है, मेटेलिक टेस्ट होता है। और मेट्रोनिडाजोल जो होता है वो क्या करता है, इंजाइम इंड्यूसर का भी काम करता है, इंजाइम इंड्यूसर, ठीक है। जो हमारा मेट्रोनिडाजोल होता है वो क्या करता है, रैसेस भी करता है बॉडी में, एट द सेम टाइम अर्टिकेरिया भी हो जाता है, ठीक है। और हमने ऊपर बताया कि डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन भी दिखाता है हमारा, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। और होता है हमारा न्यूरोपैथी, ठीक है। और इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कौन से केस में, अगर कोई पेशेंट हमारा अल्कोहलिक है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। किसी पेशेंट में हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, उस केस में भी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। और तीसरा केस होता है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन का, वो होता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और हम मेट्रोनिडाजोल के यूजेस देख लेते हैं। यूजेस किस किस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले ही बताया था कि मेट्रोनिडाजोल को हम अमीबियासिस में यूज़ कर सकते हैं। अमीबियासिस में दिस इज़ आवर फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, ओके। और दूसरा होता है हमारा जियार्डियासिस, जो जियार्डिया लैम्ब्लिया कॉज करता है। और हमारा होता है ट्रोकोमोनास वेजिनाइटिस। और दूसरा होता है हमारा स्यूडोमेम्ब्रेनस इंटेरोकोलाइटिस, ठीक है। और जो भी होते हैं हमारे जिंजीवाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जिंजीवाइटिस, जब किसी का दांत दर्द होता है तो कोई हॉस्पिटल में जाते हैं डेंटिस्ट के पास, तो वो भी मेट्रोनिडाजोल देते हैं। ड्यू टू रीज़न यही है कि जिंजीवाइटिस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और किसी को एच पाइलोरी के द्वारा अल्सर हो रखा है तो उस केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 11, पेप्टिक अल्सर अकर्स बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए गैस्ट्रिक म्यूकस विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इम्बैलेंस बिटवीन द म्यूकोसल डैमेजिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, किसके वजह से, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, एक ही हो गया। अगर हमारे म्यूकोजल जो डैमेजिंग फैक्टर है और जो हमारे म्यूकोजल प्रोटेक्टिंग फैक्टर है उनके बीच में कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो तब भी हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अब देखेंगे 12 में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लेंसोप्राजोल विच इज़ यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर इज़, ऑप्शन ए हिस्टामिन एस2 रिसेप्टर एंटेगोनिज्म, ऑप्शन बी प्रोटीन पंप इनिबिशन, ऑप्शन सी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ऑप्शन डी इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो इसके लिए सबसे जो हमारा मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटोन पंप इनिबिटर। जो भी हमारे लेंसोप्राजोल होते हैं उनको हम प्रोटोन पंप इनिबिटर बोलते हैं। तो जो इसके एग्जाम्पल रहते हैं वो होता है हमारा पेंटोप्राजोल और होता है हमारा ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ठीक है। और होते हैं हमारे लेंसोप्राजोल। तो जितने भी हमारे प्रोटोन पंप इनिबिटर होंगे उन सब में क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन प्राजोल, सब में क्या आ जाएगा, कॉमन हमारा प्राजोल आ जाएगा। क्वेश्चन 13, साइक्लिजीन यूज्ड एज एन एंटी एमिटिक एजेंट एक्स थ्रू, ऑप्शन ए हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटेगोनिज्म, ऑप्शन बी हिस्टामिन S2 रिसेप्टर एंटेगोनिज्म, ऑप्शन सी मस्कैरेनिक रिसेप्टर एंटेगोनिज्म, ऑप्शन डी डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटेगोनिज्म। जो हमारा साइक्लिजीन होता है वो कैसे काम करता है, वो हमारा हिस्टामिन
H1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म की वजह से काम करता है। और जो हमारे जितने भी ड्रग होते हैं जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म में काम करते हैं वो एज ए एंटी एमिटिक भी काम करते हैं, और दूसरे जो काम करते हैं एज अ एंटी एलर्जी काम करते हैं, एंटी एलर्जी भी काम करते हैं। ओके, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन 14, लेंसोप्राजोल इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो लेंसोप्राजोल हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जर्ड में, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर डिजीज, ऑप्शन सी जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबोव। ऑल ऑफ एबोव में यूज़ कर सकते हैं, तीनों ही केस में हम यूज़ कर सकते हैं। 15, बिसाकोडिल कॉजेज। ऑप्शन ए एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी स्किन रैशेस, ऑप्शन डी डिजीनेस। तो हमारे जो बिसाकोडिल होते हैं ये क्या करते हैं? एब्डोमिनल क्रैम्प्स करते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। और ये जो यूज़ होते हैं बिसाकोडिल कौन से केस में यूज़ होते हैं? ये हमारे कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो इनकी कैटेगरी है, जो बिसाकोडिल की कैटेगरी, वो क्या होता है? हमारा स्टिमुलेंट परगेटिव। ओके, स्टिमुलेंट परगेटिव होता है। और एक दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको, ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। बिसाकोडिल एक्टिवेट होता है इंटेस्टाइन में बाय डीएसिटाइलेशन। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एन एंटी एमिटिक एजेंट बाय ब्लॉकिंग डोपामिन D2 रिसेप्टर। तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन ए मेटोक्लोप्रामाइड। जो ये मेटोक्लोप्रामाइड होते हैं हम इनको ये भी बोल सकते हैं दीज आर आवर प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। प्रोकाइनेटिक एजेंट आर दोज दैट स्पीड्स गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ठीक है। जो पेट होता है उसको जल्दी से खाली कर देता है, ठीक है। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम है उसको भी ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो हमारे जो मेटोक्लोप्रोमाइड होते हैं ये D2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी होते हैं, और दूसरा होता है इनका मोड ऑफ एक्शन 5HT4 रिसेप्टर में भी क्या करते हैं? काम करते हैं। 5HT4 एगोनिज्म का काम करते हैं ये इन GIT। तो इनका ADR जो होता है, इनका ADR क्या होता है? मेटोक्लोप्रामाइड का सिडेशन होता है, लूज स्टूल, डिजीनेस। और जब इसको हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म यूज़ में ये क्या करेंगे? हमारा पार्किंसोनिज्म कॉज कराएंगे, गैलेक्टोरिया एंड गाइनेकोमेस्टिया कॉज कराएंगे, ठीक है। तो दीज आर आवर एंटी एमिटिक ड्रग मेटाक्लोप्रामाइड। क्वेश्चन 17, mechanism of action of ondansetron is option A muscarinic receptor antagonist, option B histamine H2 receptor antagonist, option C histamine H1 receptor antagonist, option D 5HT3 receptor antagonist। तो इसका आंसर होता है हमारा 5HT3 receptor antagonist ondansetron। और जो ondansetron होते हैं वो हम मेनली कौन से केस में यूज़ करते हैं? जब कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड क्या होता है, कब यूज़ करेंगे हम इनको? यूज़ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में हम इनको यूज़ करते हैं। दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस, ओके। ऑप्शन क्वेश्चन 18, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीकल सॉफ्टनर। कौन सा होता है हमारा फीकल सॉफ्टनर? तो इसका आंसर होता है हमारा डॉक्यूसेट सोडियम। तो इनकी जो कैटेगरी होती है वो क्या होते हैं? स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है। दीज आर यूज्ड एज अ माइल्ड लैक्सेटिव टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग, ओके। ये एज अ माइल्ड लैक्सेटिव काम करते हैं। 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट डिक्रीजेज मोटिलिटी ऑफ स्टोमक एक्सेप्ट। कौन सा नहीं करता है? तो इसका आंसर होता है हमारा सिसाप्राइड। सिसाप्राइड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज नहीं करता। और 20 में होता है एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव इज। स्टिमुलेंट परगेटिव के एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा सेना।
ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज. फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ओके.